नमस्कार साथियों, आपको बता दें इस वक्त हम जीवन न्यूज के स्टूडियो पर मौजूद हैं और हमारे साथ भाजपा से कार्य समिति सदस्य गिरजा जाटव जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि मैम एक एनजीओ भी चलाती हैं जिसका मेन उद्देश्य है महिलाओं को मोटिवेट करना। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो थैंक में। यू सो मच। मैम, आप लगातार कार्यक्रमों में नजर आती हैं और क्या आपका उद्देश्य रहता है? आप जाती हैं और महिलाओं के बीच में भी लगातार सक्रिय नजर आती हैं। किस तरीके से महिलाओं को मोटिवेट कर रही हैं आप मैम? सबसे पहले तो आपका न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। मेरा मेन उद्देश्य महिलाओं को ही सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को जागरूक करना। क्योंकि महिला योजना हो या कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़, जब तक महिलाएँ या बच्चियाँ जागरूक नहीं होंगी, वो किसी चीज़ में अपने आप को सुरक्षित या अपने आप को आगे बढ़ने के लिए नहीं करेंगी। तो मेरा मेन उद्देश्य, जैसे कि मैं संस्था भी चलाती हूँ, तो मेरी संस्था का भी मेन उद्देश्य ये है कि बच्चियों को, महिलाओं को अवेयर करूँ। चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो, चाहे वो कॉलेज के माध्यम से हो, चाहे मुझे राजनीति क्षेत्र में भी जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी महिलाओं को जागरूक करने का ही काम करती हूँ। क्योंकि सर, आपने देखा हो देश की 50% आबादी महिलाएं हैं। अगर महिलाएं अपने हक को जानने लगी और हक को पहचानने लगी, आत्मनिर्भर बनने लगी, तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा देश की समस्या खत्म हो जाएगी। मैम, लगातार देखा जाता है कि भाजपा के कार्यक्रम होते हैं, आप लगातार सक्रिय नजर आते हैं। किस तरीके के आगे आप किसी चुनाव की तैयारी या फिर ऐसा कुछ? नहीं, अभी ये देखो, पार्टी का जब भी मुझे ज़िम्मेदारी मिलती है, मैं पूरी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी से निभाती हूँ। रही सक्रियता की बात, तो पार्टी ने जब-जब मुझे मौका दिया है, मैंने अपना पूरा ईमानदारी से पार्टी का काम किया है और आगे भी करती रहूँगी। रही चुनाव की बात, तो ये हमारी पार्टी ही निर्णय लेती है कि मुझे आगे क्या करना है, और चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये आगे की बात है। अभी तो मुझे सिर्फ़ पार्टी का काम ही करना है। मैम, लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा की कुछ योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए हैं। लाडली बहना योजना है। किस तरीके से वो बहनों के लिए एक वरदान साबित होती है? और दूसरी तरफ वहीं देखा जाता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कहती है कि भाजपा सरकार कर्जे में डूबी हुई है लाडली बहना के लिए। तो किस तरीके से भाजपा मानती है कि वो एक वरदान साबित है बहनों के लिए? पहले तो इस योजनाओं से बच्चियों को, महिलाओं को इतना लाभ है कि ये आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं 1250 रुपए अपन लोगों को लगता है, जब उसी पैसे से बच्चियों की फीस भरती हैं, जब महिलाएं या वो 2 पैसे अपने लिए बचाती हैं, तो बहुत अपने आप को बहुत रिस्पेक्टफुली मानती हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए पहले हमेशा उन्हें अपने पति पे या अपने भाई पे निर्भर होना पड़ता था, पर कहीं ना कहीं 1250 रुपए से वो अपने आप को बहुत आत्मनिर्भर समझते हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने, हमने जब सरकार की ये योजना चालू हुई, उन्होंने झूठ का पोटेला, आपको पता है, सबके नॉलेज में है कि हम तो 3,000 रुपए देंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमने कर्जे से लिया है, तो आपने कहाँ से आप पैसा लेके आते इतना कि 3,000 रुपए महीना महिलाओं को देते आप? तो कांग्रेस की बातें तो ना ही करें, बल्कि बीजेपी की लाडली बहना योजनाओं से आप हर घर, हर बस्तियों में जाइए। कभी बस्तियों में जाइए, कभी भी जो बाइयां जो घर घर में जाके काम करती थी, आज कई जगह वो बंद हो गए हैं। क्योंकि 1250 से वो अपने आप को बहुत सारी चीजों में स्ट्रांग फील करने लगी हैं, और अपने आप को, मामा जी का धन्यवाद पार्टी महिलाएं देती हैं। और जैसे कि ये योजना मामा जी ने चलाई थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने, और आज ये योजना आज भी कारगर है। नहीं तो कई योजनाएं कांग्रेस की महिलाओं के लिए आती थी, पर कुछ समय के लिए आती थी, चुनावी वादा करते हुए, और खत्म हो जाती थी। आपने देखा, ये वादा मामा जी ने किया और अभी तक चल रहा है, और आगे जाके और सफलतापूर्वक हमारी बहनों को भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर बनाने के कई उद्देश्य और कई प्लेटफॉर्म देती रहेगी। मैम, लगातार देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए काफी काम करती रहती है, लेकिन एक योजना थी बेटी की पेटी। हम्म। आज के समय में वो बेटी की पेटियां खुली पड़ी हुई हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। किस तरीके से वो बेटी की पेटी आज की डेट में जो खुली पड़ी हुई है, वो कैसे योजना है जो लोगों के लिए साबित हो रही है, महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही है? जैसे कि आपने कहा, हमारी पार्टी ने जब ये बेटी की पेटी को कुछ अच्छी सोच के साथ इस पेटी को जगह जगह लगाया। आपने देखा, कॉलेज हो, स्कूल हो, हर ऐसी जगहों पे इस पेटी को लगाया गया। रही बात कि बच्चियां अपने आप को महसूस, अच्छी कई चीजें ऐसी होती हैं बच्चियां नहीं बता पाती, अपने पेरेंट्सों को भी नहीं बता सकती हैं, पुलिस तक तो आने की बहुत दूर की बात रही। तो जब ये पेटियों का ये सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ने और ऐसी ऐसी अच्छी योजनाओं को लेके आए। पर जैसा कि आपका कहना है कि ये पेटियां आज सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा नहीं। जब भी पार्टी के शासन प्रशासन के समक्ष कोई ऐसी बात आती है, तो उस पे एक्शन लेते हैं और काम करते हैं। और आज भी बच्चियां कहीं ना कहीं, ये कहीं एक दो जगह ऐसा हो सकता है, पर आज भी बच्चियां अपनी बेफिक्र होकर वहां पेटी में अपना मत पत्र डाल रही हैं और अपनी समस्याओं को उधर डाल रही हैं। तो मैम, मैं आपसे आखिर में यही पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज के समय में बेटियां जो हैं कहीं न कहीं अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस करती हैं, फिर चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो या फिर
कोई और बात। हम अपनी बातें ना सामने रखने से पहले कई बार सोचते हैं, झिझकते हैं। तो उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है महिला बहुत सशक्त हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ही हो, क्योंकि पहले धन्यवाद। बच्चियां डरती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल हाथ में आने से जैसे आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी हो गई। अब बेटा बेटी में भेदभाव तो बहुत कम रह गया। आजकल आपने देखो हर फील्ड में महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो न्यूज फील्ड, जैसे आप न्यूज फील्ड में हो, आप नेवी में हो, एनसीसी में हो, पुलिस विभाग में हो, डॉक्टर में, मतलब कहाँ ऐसी जगह नहीं है जहाँ बेटियां नहीं और बहुत सेफ फील कर रही हैं। और भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में रह के आप हर एक बच्ची सुरक्षित है। और आने वाले समय में भी हमारी पार्टी ने, जब से मोदी सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को ध्यान में रखते हुए हर योजना का लाभ दिलाया है। हमने देखा आपने 33% आरक्षण को करके, अभी तो हम महिलाएं यही नौकरियों में अपने आप को वो करती है। हमारे संसद में भी 33% आरक्षण लाकर और अपने आप को, और नेतृत्व महिला अपने आप को आत्मनिर्भर करेंगी। जैसे आपने देखा भी मोदी हमारी मोहन सरकार जी ने नौकरियों में भी 33% आरक्षण दिया है। तो हमारी जनता, भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए सोचती है और आगे भी सोचती रहेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी। मैम, लगातार देखा जा रहा है कि ग्वालियर में क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वो मर्डर की घटनाएं हो, या फिर लूट की घटनाएं हो, या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? क्या किस चीज को आप वजह मानते हैं ग्वालियर के बढ़ते क्राइम के पीछे? नहीं, ग्वालियर में क्राइम बढ़ना, मुझे नहीं लगता कि क्राइम बढ़ तो रहा है, पर प्रशासन की जैसे ही कोई भी संज्ञान में आता है, शासन अपने पुलिस डिपार्टमेंट में जैसी कोई भी घटना का, तो एक दिन मुझे लगता है कि अगर सुबह घटना हुई, शाम तक उसका पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन के सामने आती है। जो भी उसका गुनहगार होता है उसको पकड़ा जाता है और सजा मिली जाती है। क्योंकि घटना है, पहले ये मोबाइल, यही मैंने कहा ना, हर बार मैं हर अपनी डिबेट में हर बात यही कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी से जो मोदी सरकार ने जोड़ा है, आज क्राइम छुपता नहीं है। कोई भी चीजें सीसीटीवी के माध्यम से ओपन होती हैं, बातें तो सबके समक्ष आती है और उसका निराकरण होता है। हमारी पुलिस प्रशासन आज इतनी सतर्क है। नहीं तो मुझे भी पता है, जब मैं छोटी थी तो होली या दिवाली ऐसा कुछ होता था तो डर का, भय का माहौल रहता था कि दूसरे दिन बच्चियों को भी घर से नहीं निकलने देते थे कि नहीं, आज पड़वा है या आज ऐसा त्योहार है, आज घर में रहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ ऐसी घटना है जो हमारी पुलिस प्रशासन उसमें सतर्क है। और आने वाले समय में ये क्राइम जो भी हो रहा है, आने वाले समय में ये भी बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद मैम। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थी गिरजा जाटव जी, और मैम ने बताया किस तरीके से भाजपा सरकार बेटियों के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रही है, और बेटियों के लिए किस तरीके से आज भाजपा सरकार हर चीज के लिए आगे नजर आ रही है। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।